देखो जो हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन, और उसमें चल रहा था एग्जाम्पल्स चल रहे थे, और एग्जाम्पल मैंने 10 तक करवाए थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। तो एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन। क्या क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ बच्चों? ये क्या ऊपर एक बार क्वेश्चन साथ आ चुका है, स्क्वायर नहीं आया है, सॉरी बच्चों। तो पहले देते फलन है कहाँ से कहाँ तक, मेन तो मैंने कहा था यही ना, एफ सच दैट आर से आर, बिना इसके क्वेश्चन करना संभव है ना। और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर, ठीक है। नहीं इसमें आया क्या बच्चों, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, किस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है, ना तो एकाकी है ना तो आच्छादक है। देखो ये भी एक अच्छी चीज है कि इन्होंने कह दिया कि सिद्ध करो कि एकाकी नहीं है। कहीं ये बोल देता कि जांच कीजिए, तब तुम लोग के लिए थोड़ा सा घाटा हो जाता है बच्चों, फिर वो चांसेस होते नहीं भी होता है और हो भी होता है। तो पहले समझो बच्चों, मैंने कहा था एकाकी जो नहीं सिद्ध करने का तरीका है उसमें एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर तुम दे दोगे इनको तो वो एकाकी हो जाएगा कि ये नहीं है। जैसे मैंने ये क्या लिखा है बच्चों, पढ़ो एक्स स्क्वायर। तो हमें मालूम है कि अगर जैसे हमने 1 रखा तो कितना आंसर आएगा, और अगर हम -1 रखेंगे मतलब, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि f1 का मान जो है f-1 के बराबर है ना बच्चों। लेकिन अंदर जो चीज लिखी है x1 x2 बराबर है क्या, लेकिन 1 डज नॉट इक्वल टू, अतः ये फलन एकाकी। ये हमने कैसे सोच लिया, ये तुम लोग भी सोच सकते हो बच्चों कि हमें एकाकी होता है fx1 इक्वल टू fx2, तब x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। अब हमें सिद्ध करना नहीं होना चाहिए, नहीं है कि तो तुम्हें ऐसे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे कि जैसे 2 नंबर अलग अलग हों, 2 डिफरेंट नंबर हों, बट उनके आंसर जो आ रहे हैं वो क्या हो, समान हो। जैसे यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, ओके। तो इसका मतलब हुआ कि 1 की मैपिंग जो है 1 पर बन रही है और -1 की मैपिंग क्या बन रही है, तो ये एकाकी तो नहीं होगा लेकिन बहुएक हो सकता है बच्चों। क्या हो सकता है, ये बहुएक फलन हो सकता है, नहीं हो सकता क्या बच्चों, हो सकता है ना। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो। अतः ये फलन एकाकी नहीं है, नहीं इसमें आया क्या। अच्छा देखो बच्चों, जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। मैंने कहा था अच्छा तुमने पहले वाई मानो, ठीक है, फिर x निकालो भाई। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि उठा के वैल्यू पुट करो ना, ये पुट तब करना होता है जब ये प्रूव करो कि हाँ ये आच्छादक है, तब उसको रखोगे तो y आंसर आ जाएगा बच्चों, सिंपल सा। लेकिन हमें सिद्ध करना ये आच्छादक नहीं है, तो फिर x इक्वल टू यहाँ लिखते हैं √y, और y है यहाँ पे नंबर, y है ना, सहप्रांत से नंबर उठाओ और इसमें रखो y की जगह, और जो आंसर आना चाहिए वो x के अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब इसके अंदर ना हो। -1 रख दो, -2 दो, -3 दो, है ना। अगर y इक्वल टू वाला माइनस है, क्योंकि +1 रखेंगे तो बिलोंग कर जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू देखो बच्चों क्या आ जाएगा आंसर, -1, जो -1 मतलब आ जाएगा, बिलोंग नहीं करेगा बच्चों r में। कौन सा r बच्चों, ये प्रांत वाला। मतलब समझो, थोड़ा सा मैपिंग से भी समझ लेते हैं। मैपिंग में बच्चों आर की बहुत नंबर होते हैं, आर तुम लोग लिख पाओगे, आर तो इतने नंबर होते हैं। हम तुमसे कह रहे हैं 1 और 0.1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, 1 और 0.1 के बीच में भी कितने बहुत सारे नंबर है, हर 2 नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हें दिखा रहे हैं सिंपल नंबरों को, जबकि सिंपल नंबर नहीं होंगे यहाँ, 1 2 नहीं होगा, यहाँ 1 होगा, 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, सब कुछ होंगे यहाँ पर, बहुत सारे होंगे। लेकिन हम थोड़ा सा तुम्हें एक सिंपल सा नंबरों को लिख के दिखा देते हैं। ये मत समझना कि यहाँ 1 2 3 ही है ना, ये पढ़ो, ये क्या लिखा है, और कितने होते हैं, कहाँ तक लिखा जाए। हम कह रहे 1 और 2 के बीच में इतने नंबर है कि लिख नहीं पाएंगे, है ना। तो हम छोटा सा एग्जांपल तुम्हें दिखाते हैं, -1 -2 3 -3 4, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी 1 2 3 -1 -2 4 5 6, ठीक है। जैसे 1 रखने पे कितना आया, -1 रखने पे कितना आया, 2 रखने पे कितना आएगा, -2 रखने पे कितना आएगा, है ना, 3 रखने पे कितना आएगा, 9, -3 रखने पे कितना आएगा। तो देखो बच्चों -1 छूट रहा है बच्चों। अब तुम कहोगे बहुत बच्चे भैया 2 भी तो छूट रहा है, लेकिन जब 2 रखेंगे तो 2 रखने पे तो वो बिलोंग करेगा।
तो यार ये क्या है, ये रियल नंबर है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं √2 भी तो होगा बच्चों, और √2 रखो यहाँ पे, √2 का स्क्वायर कितना होता है, √3 भी तो होगा, √3 का कितना होता है ना। बस इनकी मैपिंग नहीं होगी, -1 -2 -3 की मैपिंग नहीं होगी बच्चों, ओके। इसलिए आच्छादक नहीं, एक है कि क्यों नहीं है कि दो नंबरों की एक ही मैपिंग, ये बहु एक बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ठीक है। यहीं पे थोड़ा फेर बदल कर देंगे तो यही फलन, सेम फलन बन सकता है, एकाकी भी बन सकता है, आच्छादक भी, बस इसको थोड़ा सा फेर बदल करना है ना। आगे भी फेर बदल करेंगे प्रश्नावली में हम लोग, ठीक है। देखिए 4-5 क्वेश्चन लगातार सेम दे रखे हैं और यही दे रखा है, बस उन्होंने इसमें फेर बदल उन्होंने किया है, ठीक है। तो वहीं पर तुम लोग को समझा देंगे, अभी क्या फायदा टाइम वेस्ट करने से, ठीक है। चलो कि भैया 1 और 2 संख्या 1 और 2 के बीच कितने पूर्णांक होंगे? पूर्णांक एक भी नहीं होंगे, नहीं, ना पूर्ण संख्या होंगी ना प्राकृत संख्या होंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या खूब सारी इनफाइनाइट होंगे बच्चों, ठीक है। नोट करने से बच्चों, पूर्णांक 0.1 तो होता नहीं बच्चों, बंद करो जो बंद करो। एग्जाम्पल नंबर 12 दे लेते हैं बच्चों। सिद्ध कीजिए नीचे परिभाषित फलन f such that n tends to n। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना बच्चों। n such that n मतलब नेचुरल टू नेचुरल, एकाकी और आच्छादक दोनों ही है, सिद्ध कीजिए, ठीक है। अच्छी बात है बच्चों, ध्यान देना ये दो फलन है ना। यदि x क्या है बच्चों, x क्या है बच्चों, देखो बच्चों मेरे यहाँ पर फलन अब जो दो आ गए हैं, ठीक है। मतलब fx की दो मीनिंग है, जैसे ये प्रांत में क्या बिलोंग है, नेचुरल नंबर। जैसे तुम्हें एक नेचुरल नंबर एक से तो एक होता है, फिर क्या होता है 1.1 तो नहीं होता ना, 1.2 भी नहीं होता है, नहीं नेचुरल नंबर 1 का क्या आएगा, 2 आएगा डायरेक्ट। 2 जैसे अब 1 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे, एक को नहीं, है ना। 1 2 3 सिंपल होते हैं। जैसे तुम एक लोगे, समझो यहाँ पे एक लोगे तो एक किसमें रखोगे, इसमें कि इसमें, एक ऊपर वाले, राइट है। क्यों रखोगे बताओ चो, क्योंकि ऊपर वाले में x क्या आ गया है, तो कितना आंसर आएगा 2। जैसे अब यहाँ 2 लोगे तो 2 कहाँ रखोगे, 2 में से एक जाएगा, 1। 3 लोगे तो कहाँ रखोगे, कितना आंसर आएगा, 4 लोगे तो कहाँ रखोगे, नहीं समझ रहा। मतलब ये मतलब दो मीनिंग होगी ना, कि तुम्हें जो सब संख्याएं एक ही जगह नहीं रखनी है, 2 जगह रखनी है। अगर सम आएगा तो यहाँ रखो, विषम आएगा तो यहाँ रखो। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं सकता कंडीशन में, यहाँ पे लिख दे कि x 10 से बड़ा और यहाँ लिख 10 से छोटा, मतलब 10 से बड़े वाले यहाँ रखो, 10 से छोटे वाले यहाँ रखो बच्चों। मतलब कंडीशन कई, और जरूरी क्या है वो 2 ही बनाए, हो सकता है वो 3 बना दे, हो सकता है वो 4 बना दे, है ना, कई सारे बना सकता है वो। तो इसको बोलते हैं एक ही टाइप के फलन, ये 1 फलन है बच्चों, कोई 2 फलन नहीं है। बस यहाँ पे फलन को 2 भागों में लिखा गया है बच्चों, क्योंकि उनकी वैल्यू अलग अलग जगह पुट होगी। अब सिद्ध करना है, बात करते हैं हम लोग क्या, तो समझ आया क्वेश्चन का मतलब क्या है बच्चों। अब सिद्ध करना है एकाकी है, आच्छादक है, चलो सिद्ध करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझो बच्चों। पहले फलन उठाओ fx वाला, पहला बच्चों मतलब कौन सा, x क्या है बच्चों, पहले क्या मानेंगे बच्चों, मानेंगे ना बच्चों, अच्छा x1 x2 कहाँ बिलोंग करेंगे, कौन से n में, प्रांत वाले। फिर क्या करते हैं कोई बताएगा, फिर बराबर दोनों को बराबर कर देंगे, राइट है। वैल्यू रखते हैं तो कौन सा, वैल्यू रखते हैं, नहीं वैल्यू नहीं, ये सिद्ध करना ना, तो वैल्यू कहाँ तक रखोगे, नेचुरल में कोई खत्म तो होंगे नहीं भाई यहाँ पे, एक एग्जांपल दे दें। नहीं फिर तुम भाई देखो, एग्जाम्पल तब देते हैं जब वो नहीं होता। तो एक जगह एग्जाम्पल दे दिया, बस वो एक जगह नहीं है तो बस चल गया काम। लेकिन ये है तो इसके कितने एग्जाम्पल, मान लो तुमने 1 का दे दिया, 2 का दे दिया, 5 का दे दिया, 10 का, हम करें 15 बनना हो तो बाई चांस। और ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, ये x1 x2 होल n के लिए, फॉर ऑल x1 x2, मतलब जितने भी x1 x2 जो बिलोंग कर रहे हैं n में, सबके लिए है ये। तो ये ऐसे एग्जाम्पल x में लिए जाते हैं, क्योंकि भाई तुम कब तक लोगे 1 2 3 4 नंबर, तो क्योंकि फिक्स तो है नहीं कि नेचुरल नंबर फिक्स हो 10 15 25 20,
है ना, बहुत सारे नेचुरल नंबर होते हैं, इसीलिए हम वैसे एग्जांपल नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब नहीं सिद्ध करना होता तो एक एग्जांपल से काम चल जाता है कि ये एक जगह नहीं है तो बस नहीं है, भले वो और बाकी जगह हो मान लो बाई चांस, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एग्जांपल से नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज ध्यान देना, जब हमको सिद्ध करना होगा तो सिर्फ हमें वेरिएबल से काम चलाना पड़ेगा कि ये वेरिएबल सबको दिखाएगा। अब तुम यहाँ पे एक्सपेंस को 1000 भी मान सकते हो, लाख भी मान सकते हो, करोड़ भी मान सकते हो, है ना। ये तो कहोगे नहीं कि उसके लिए नहीं है इसके लिए है, ये कहोगे सबके लिए, फॉर ऑल एक्सपेंस टू जितने भी हैं। ओके बच्चों, समझ में आया। तो अभी ये सिद्ध नहीं हुआ। देखो बच्चों, अभी तुमने पहला फलन लिया, अब एक और फलन लो बच्चों। अब कौन से लेंगे बताओ बच्चों? एक्स क्या है बच्चों? कर लोगे तो सेम इसी प्रकार से आ जाएगा। x1 मानोगे क्या आएगा बच्चों? तो ये चीज ध्यान देना, जब सिद्ध करना होगा तो इसी प्रकार से करेंगे। x1 = x2 आ जाएगा बच्चों, 1 1 कट जाएगा, ठीक है। तो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर सबके। अभी भी ये एकाकी सिद्ध नहीं हुआ। देखो मेरे भाई, एकाकी सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि यहां पर कितने फलन है? दो। अभी हमने सिर्फ सिंगल फलन लिया। हमने यहां पे क्या लिया? x1 x2 दोनों इसी के लिए है। मतलब ये x1 x2 कहां बिलोंग कर रहे हैं? अरे ये n में नहीं, सॉरी बच्चों, x1 x2 इस समय है तो n में, लेकिन n में कौन सा लेना है? n बच्चों विषम वाले n लेना है ना, ये थोड़ी सी गलती हो गई। और ये x1 x2 जो बिलोंग कर रहे हैं ये n में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन कौन से n में बच्चों? सम। क्योंकि हमने कहा जैसे तुम विषम लोगो तो यहाँ रखोगे ना, सब n तो रखोगे नहीं यहाँ पे, ये तो इसका मतलब होगा सब n। हाँ प्रांत, लेकिन कौन से तो सब आ जाएंगे ना उसमें, 1 2 3 4 5। अब इसे n लिख दिया विषम तो मतलब विषम वाले लेना, ठीक है। आप सुनो, अभी तो दोनों x1 x2 विषम में थे या दोनों x1 x2 कहाँ पे थे? अब हम लोग एक मानेंगे x1 जो है विषम, क्या है? x1 + 1। x1 क्या है बच्चों? विषम। एक x2 मानेंगे जो कि सम क्या है बच्चों बोलो? x2 माइनस, सॉरी। और तुमको ये तो मालूम है कि x1 है x2 बराबर नहीं होंगे, पक्की बात है। सम और विषम बराबर तो नहीं होते, जैसे विषम तो बराबर हो जाते ना, सम हो सकते हैं, लेकिन ये x1 x2 तो पक्का बराबर नहीं होंगे। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इनको भी बराबर नहीं होना चाहिए। देखो जैसे ये दोनों बराबर है तो बराबर आता ना। अब मैंने कहा ये दोनों बराबर तो नहीं, कंफर्म है, तो ये दोनों भी बराबर नहीं होने चाहिए। कहीं बाई चांस बराबर हो गए तो ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो फिर ये एकाकी नहीं कहलाएगा। तो 1 मिनट बराबर करो, क्या होता है देखो, fx1 = fx2 करो बराबर, क्या होता है देखो, और x2 - x1। ध्यान देना बच्चों, ये x1 को इधर लाए, ठीक है, x2 - 1 और ये 1 को इधर ले गए तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? मतलब ये -1 तो उधर गया, +1 हो गया, तो 2 हमने इधर लिखा और x2 इधर लिखा, तो x1 इधर लाया तो x2 - 1 इधर लिखा, आगे ना। x2 - x1 कितना है बच्चों? 2, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? संभव इसलिए नहीं है, ये x1 क्या है? x2 क्या है? और सम और विषम का जो अंतर होता है वो क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस मतलब विषम। जैसे प्लस प्लस करोगे तो मतलब सम करो सम आएगा, विषम करो तो क्या आएगा? सम आएगा। लेकिन एक सम और एक विषम करोगे तो क्या आएगा? विषम। सम है और एक विषम है ना, सम और विषम का अंतर क्या होता है? विषम होता है। और ये दो क्या है? सम आ रहा है, राइट। क्या आ रहा है बच्चों? 2 आ रहा है, सम आ रहा है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि सम और विषम का अंतर जो होता है वो विषम होता है। क्या होता है? सम और विषम का अंतर क्या होता है बच्चों? सम होता है। इसे लिख देना, इसलिए fx1 डज नॉट इक्वल टू fx2 और इसलिए x1 डज नॉट इक्वल टू यहाँ पे x2। अतः ये फलन क्या है? एकाकी है। जैसे ये इक्वल था तो इक्वल आया, ये इक्वल था तो इक्वल आया। अब ये इक्वल नहीं है ना, तो इक्वल नहीं आना चाहिए। हमने ये क्या चेक किया? बाई चांस, सुनो अच्छा,
अगर मान लो बाई चांस यहाँ पर एक आ गया होता, बाई चांस एक आ गया होता, तो ये संभव होता ना, ये संभव तो मतलब ये बराबर भी संभव होना सारे सा, तो मतलब ये क्या कि ना होता बच्चों। अगर एक आता, 3 आता, 5 आता, 7 आता, कुछ भी आता, तो मतलब ये अगर एक आ गया तो ये एक आना मतलब ये सही लिखा है, तो मतलब ये भी सही लिखा है, मतलब ये भी सही लिखा है। और अभी संभव नहीं है तो मतलब ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है तो मतलब ये भी गलत लिखा है। गलत मतलब कि डज नॉट इक्वल टू लिखा है ना। तो करने का तरीका सीखो बच्चों, कैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन को, कि ये तो समझ में आ गया सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। लेकिन ये जब चीज ली हम लोगों ने तो एक एक लिया है, तो ये मालूम है कि आपस में तो बराबर होंगे नहीं भाई, तो ये भी तो बराबर नहीं होने चाहिए, लेकिन मैंने बराबर किया जानबूझ के, और जानबूझ के बराबर करने से जो चीज आई वो चीज ऐसी आई है जो कि वास्तव में संभव ही नहीं है, और संभव नहीं मतलब ये संभव नहीं है, तो मतलब बराबर नहीं। और ये बात सही है कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी बराबर नहीं आता। ये क्या कि फलन है। तो मतलब जब भी तुम्हारे पास दो फलन आएंगे बच्चों, तो पहले एक बार सिंपल, फिर एक बार सिंपल, और एक बार तुम्हें लेना है सम, एक बार तुम्हें क्या लेना है, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन सेम प्रश्नावली में उसने कहा सिद्ध करो कि एकाकी नहीं है, सेम को ऐसे क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसने कहा सिद्ध करो एकाकी नहीं है, तो मतलब ये करना है, फिर ये यहां से दो का एकाकी है, यहां से दो का एकाकी हो, लेकिन यहां पर सिद्ध हो जाएगा कि एकाकी नहीं, ठीक है। समझाया कि नहीं आपसे, बोलो। वो क्वेश्चन नंबर है 9। कुछ नहीं चेंज, मतलब क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। अच्छा बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू, अगर हम x प्लस 1 लेंगे तो ये x क्या है बच्चों, तो विषम के फॉर्म मानो। विषम का रूप जो होता है, तुमने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, विषम जो होता है उसका रूप होता है 2n प्लस 1, और सम का रूप होता है 2n, तो उस रूप में मान लो बच्चों इसको, ठीक है। तो x बराबर क्या मान लिया यहाँ पे हम लोगों ने, 2n प्लस विषम है ना बच्चों यहाँ पे, तो आप एफ एक्स को मानो बच्चों y, बोलो बच्चों, 2n प्लस 1 और हम लोग n निकालेंगे कि हमने वो माना है, 2n प्लस 2, ठीक है, बोलो बच्चों। अब यहाँ पे देखो दूसरा उठाओ बच्चों, ध्यान देना बच्चों अच्छे से प्यार से। यहाँ पे x क्या है बच्चों, बोलो सम, बोलो क्या होता है 2 है, यहाँ भी y मान लो, इधर ले चलो, सही है ना, अपॉन में 2 नहीं n, 2 ओनली, n तो वही रखो, नहीं आया लोग, नहीं आया इतना, ये तो सिर्फ सॉल्व सिंपल से किए, ठीक है। अब n की जब वैल्यू पुट करोगे तो पक्की बात है यहाँ पे वही आएगा, n आएगा बच्चों, पुट करके देख लो यहाँ पे। अब यहाँ पुट करोगे तब भी क्या आएगा बच्चों, n नहीं आएगा, देख लो बच्चों यहाँ पे आता है क्या, यहाँ पे y माइनस 2 अपॉन में 2, y माइनस 2 अपॉन में 2 प्लस 1, 2 एलसीएम लोगे और 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा, y बाई 2, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे y प्लस 1 बाई 2 माइनस का 1, y माइनस 1 बाई 2, ये क्या आ रहा है यार, ये तो लिखा गया, ये तो y बाई 2 आ गया, और ये कितना आ गया y माइनस 1 बाई 2, और वही है, ये देखो ध्यान से x को तुमने क्या मान रखा है, 2n प्लस 1, आज जरा थोड़ा सा हल करो उसको, देखो ध्यान से क्या लिखा है, पढ़ो, x माइनस 1/2 और ये y/2, और यहाँ देखो x माइनस 1/2, इसको हल करो बच्चों, क्या आएगा बच्चों, x/2 इक्वल टू n। मतलब कि ये हुआ कि जब हम विषम रख रहे हैं तो सम आंसर आ रहा है, देखो रखो यहाँ पे, विषम रखें, हाँ, एक रखो यहाँ पे, कितना आएगा, 2, देखो उल्टा आ रहा है, इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है, इसका आंसर, मतलब देखो एक रखो बच्चों कितना आएगा, 1 की मैपिंग कहाँ पे जाएगी, 2 रखो, कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, 2 की मैपिंग कहाँ जाएगी, 2 की मैपिंग विषम पे जाएगी, 1 पे जाएगी, 3 रखो बच्चों, 3 की मतलब 3 विषम में की सम, मैपिंग कहाँ जा रही है बच्चों, सम, उल्टी इसका मैपिंग इस पे, इसकी मैपिंग इस पे, मतलब सम की मैपिंग विषम पे और विषम की मैपिंग सम पे, और सब नंबर हो जाएंगे। देखिए हम लोग का है क्या, इस तरफ n से n था मतलब, अगर n के अलावा कुछ होता तो दिक्कत हो जाती बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो आता ये क्या है फलन, अच्छा था, नहीं समझ आया क्या बच्चों,
नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि सम की मैपिंग मतलब चित्रण या प्रतिबिंब, सम का प्रतिबिंब विषम पर और विषम का प्रतिबिंब कहाँ पे, अतः सह प्रांत के सभी अवयवों का क्या है, प्रतिबिंब बनता है, बन रहा है। अतः ये क्या है, बोलो, अच्छा नहीं नहीं सुना बच्चों, कोई एलिमेंट छूटेगा तो नहीं, कोई बताओ एलिमेंट छूट जाए, छूटेगा ही नहीं, कोई नहीं छूटेगा, कोई नहीं छूटेगा। यहाँ पे n के अंदर 1 रखो तो कितना आएगा, 2 आ रहा है, तो 1 छूटेगा नहीं, 2 रखो देखो कितना आएगा, अब 1 रख दो तो 0 आ जाएगा, तो छूटेगा नहीं। ये 1 कहाँ रख सकते हैं यहाँ पे, कहाँ? ये क्या है, यहाँ ये तुम यहाँ 1 रख सकते हो, हाँ